जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, युंगजंग अपने भाई को चाकू मारने के लिए जाती है। इस एपिसोड में एक पास्ट का सीन दिखाते हैं जिसमें पता चलता है कि वो साइको उसका भाई नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन का बॉयफ्रेंड होता है। युंगजंग की बहन उस साइको को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन युंगजंग को पहली नज़र में ही वो लड़का सही नहीं लगता है। युंगजंग वो साइको को कुछ खास पसंद नहीं करती है। कुछ दिन बाद युंगजंग को अपनी बहन का मैसेज मिलता है, लेकिन उसके बाद वो कहीं गायब सी हो गई थी। युंगजंग ने उसे बहुत कोशिश करी ढूंढने की, लेकिन वो उसे नहीं मिली, तो वो पुलिस स्टेशन जाती है रिपोर्ट लिखवाने के लिए। उसका पूरा शक अपनी बहन के बॉयफ्रेंड पे ही जाता है, लेकिन उसी टाइम वो साइको वहाँ पुलिस स्टेशन में आ जाता है और वो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत टाइम से मिसिंग है और वो उसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसको मिल नहीं रही है। पर अकेले में वो युंगजंग को बोलता है कि वो उसको ढूंढने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो कभी वापस आने वाली नहीं है। युंगजंग ने उससे पूछने की ट्राई करी, लेकिन वो बिना बताए वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद वो साइको कहीं गायब सा हो गया। युंगजंग ने उस साइको को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। फिर उसने सोशल मीडिया पर ट्राई किया कि शायद वो वहाँ पर मिल जाए, और वो मिल भी जाता है। उसके अकाउंट में वो दाइन की फ़ोटो देखती है, इसलिए वो दाइन को ढूंढते हुए उसकी सोसाइटी में जाती है। वहाँ दाइन द्वारा फेंके गए गिफ्ट्स को देखती है, जिसमें उसकी बहन का स्कार्फ भी था, और वो समझ जाती है कि दाइन का उस साइको से ज़रूर कोई लिंक है। प्रेजेंट में युंगजंग उस साइको को मारने की कोशिश करती है। वो साइको उसे पहचान लेता है और हंसने लगता है और बोलता है कि फाइनली वो उससे मिलने आ ही गई। गुस्से में युंगजंग उस पर अटैक करने जाती है, तो सब उसे रोकने लगते हैं। साइको युंगजंग को मारने के लिए हाथ उठा ही रहा होता है कि गेहून उसे रोक लेता है। इसी बीच नानी मदर को बताती हैं कि वो साइको वापस आ चुका है। नानी और मदर दोनों अपने अपने वेपन्स उठा के उस साइको को मारने के लिए जाते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही मदर उस पर अटैक करने लगती हैं, जिस कारण उस रेस्टोरेंट के अंदर बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ हो जाता है। इसी बीच वॉन्टक और हवांग वहाँ आ जाते हैं और पुलिस से बचने के लिए साइको बताता है कि ये हवांग उस पर अटैक कर रही है। गेहून बताता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, वो ऐसा क्यों बोल रहा है। सब वहाँ गेहून का सपोर्ट करते हैं। इसके बाद दाइन हिम्मत करके बताती है कि ये सब उसे ही बचा रहे हैं, क्योंकि वो साइको बहुत टाइम से उसको स्टॉक कर रहा था। गेहून बताता है कि अगर सीसीटीवी कैमरा वर्क कर रहा होता तो एविडेंस ज़रूर दिखाता, लेकिन किसी ने सीसीटीवी कैमरा को ही ब्रेक कर दिया है, और वो ये सब साइको को देख के बोल रहा था। दाइन बताती है कि उसकी मदर और नानी भी वेपन्स इसलिए कैरी करती थी ताकि वो इस साइको से बचा सकें। वो सब साइको को घूर रहे होते हैं। साइको यहाँ गेहून को बोलता है कि एक दिन वो ज़रूर रिग्रेट करेगा और अपने घुटने पे आकर गिड़गिड़ाएगा भी। इसके बाद दाइन युंगजंग को अपने घर ले जाती है। दूसरी तरफ गेहून अपने रेस्टोरेंट की सफाई कर रहा होता है और वो अपने दोस्त से पूछता है कि वो बहुत टाइम से एक ही प्लेस पे क्यों खड़ा है। वो उसको बताता है कि वो पुलिस से चाकू छुपा रहा था। जिन्हों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। दूसरी तरफ युंगजंग दाइन से पूछती है कि उसको पता है कि उसके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, वो उससे पूछ सकती है। दाइन कहती है कि उसको लगा था वो साइको उसका भाई है। युंगजंग बताती है कि बहुत कम एविडेंस होने की वजह से वो पुलिस को रिपोर्ट भी नहीं कर सकती है और ना उसको सज़ा दिला सकती है। युंगजंग बताती है कि उसको लगा था कि दाइन और उसके फैमिली उस साइको के साथ मिले हैं, क्योंकि उसको गिफ्ट में उसकी बहन का स्कार्फ मिला। इन सब कारण की वजह से उसने कभी सोचा ही नहीं था कि दाइन भी तो एक विक्टिम हो सकती है उसकी बहन की तरह, और वो ये सब बोलकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही होती है। दाइन बोलती है कि एक दिन वो अपनी बहन को पक्का ढूंढ लेगी। युंगजंग बताती है कि उसने अपनी बहन को ढूंढ लिया है। वो बताती है कि पुलिस वालों को उसकी बहन की बॉडी मिली थी कुछ दिन पहले ही, और पुलिस वाले उसे कंफर्म करने के लिए पुलिस स्टेशन भी बुलाए थे। ये सारी बातें बाहर से मदर और नानी सुन रहे होते हैं। उन दोनों को युंगजंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है। युंगजंग बोलती है कि वो खुश है कि कम से कम उसे अपनी बहन तो मिली, बेशक उसकी डेड बॉडी ही। ये कह के वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और दाइन उसे संभालती है। दाइन रात में गेहून का रेस्टोरेंट साफ़ करने के लिए जाती है, लेकिन गेहून ने ऑलरेडी साफ़ कर दिया था। वो दाइन को समझाने की कोशिश करता है कि उसने झूठ क्यों बोला था, लेकिन दाइन उसे सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो उसको बोलती है कि अब उन दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब वो इस बार में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग युंगजंग दाइन की फैमिली को एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते देख के बहुत हंसती है। यहाँ गेहून के दोस्त को सारी बातें पता चल गई थी। वो सोच में पड़ जाता है। वो मदर और नानी को देख के सोचता है कि इन दोनों ने तो उस इंसान को मार के रेफ्रिजरेटर में छुपा दिया। युंगजंग और दाइन ने उस साइको पे हमला किया था और इस टैक्सी ड्राइवर ने उस साइको को दफनाने की कोशिश करी थी। वो इन सब चीज़ों से बहुत डर गया था। वो गेहून से कहता है कि क्या ये दोनों इस सोसाइटी से जिंदा बच के निकल पाएंगे। नेक्स्ट सीन में दाइन और हवांग को देखते हैं जो साथ में डिनर कर रहे थे। हवांग दाइन से कहती है कि उसे पहले ही पुलिस से हेल्प ले लेनी चाहिए थी। दूसरी साइड गेहून दायुन का वेट कर रहा था। दायुन ड्रिंक करके आ रही होती है
और ये सब देख के गेहून उस पर गुस्सा करने लगता है। दाइन कहती है कि वो उसे कंफ्यूज क्यों कर रहा है, कभी वो उससे सही से बात नहीं करता है और कभी उसकी इतनी ज़्यादा केयर करता है, क्या वो उसको पसंद करने लगा है। गेहून इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो भी उसको पसंद करने लगा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉब पे लेट हो जाने की वजह से दाइन भाग के रेस्टोरेंट जा रही होती है। वैसे ही उसका पैर स्लिप होता है और वॉन्टक के बाहों में गिर जाती है। ये सब दूर से गेहून देख रहा था। उन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखकर गेहून बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। दाइन जब भाग के रेस्टोरेंट के अंदर जाती है तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि आज वो लेट आई हुई है। दाइन उसे बहुत प्यार से देख रही होती है और इन दोनों को दूर से गेहून का दोस्त देख रहा होता है और उन्हें लव बर्ड बोलता है। जॉब के बाद दाइन इंजन को कॉल करती है और उसका हालचाल पूछती है। दूसरी साइड हम उस साइको को देखते हैं जो अपने पुराने खिलौनों में से एक गेम प्लेयर निकालता है। दाइन गेहून को कॉल करके बताती है कि शायद वो उस साइको को पहले से जानती है। दाइन गेहून को कॉल करके बुलाती है और बताती है कि शायद वो उस साइको को पहले से जानती है। वो उसे साइको की सोशल मीडिया पे एक पोस्ट दिखाती है जिससे गेहून को अपने बचपन से रिलेटेड कुछ याद आता है। गेहून दाइन को अपने घर लाता है। वहाँ दाइन गेहून की बचपन की फ़ोटोज़ देख रही थी जिसमें से वो एक स्कूल ग्रुप की फ़ोटो देखती है जिसमें दाइन खुद भी थी और उसे याद आता है कि वो गेहून की बहन की क्लासमेट हुआ करती थी। वैसे ही वहाँ गेहून आ जाता है और वो दाइन को स्कूल का एल्बम देता है जिसमें वो साइको और गेहून बचपन में क्लासमेट हुआ करते थे। इसके बाद वो अकेले ही वहाँ से चला जाता है। पार्क में हम वॉन्टक और साइको को साथ में देखते हैं। यहाँ पता चलता है कि वॉन्टक उसी पियानो टीचर का बेटा है और गेहून के बचपन का बेस्ट फ्रेंड। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे गेहून भी आ चुका है। दूसरी साइड दाइन उस एल्बम को देख रही होती है जहाँ उसको पता चलता है कि जिसे वो बचपन में पसंद करती थी वो गेहून ही था। फिर उसे स्कूल की मेमोरी याद आती है और वो गेहून को बताना चाह रही थी। वो गेहून को कॉल भी करती है लेकिन वो उसका कॉल पिकअप नहीं करता है, इसलिए वो उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है। यहाँ साइको गेहून से पूछता है कि उसने उसको पहचाना। साइको कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं था कि उस दिन उसकी बहन इंजर्ड थी जब उसे कोई उठा ले गया था। ये सारी बातें वो कैसे भूल सकता है। गेहून उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि वो साफ साफ उसको बताए वो कहना क्या चाहता है। वो बताता है कि उसको पता है उसकी बहन को किसने किडनैप किया था। गेहून उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों में फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है जिससे वॉन्टक उन दोनों को छुड़ाता है। इसके बाद दाइन वहाँ आ जाती है। यहाँ हम चारों के बचपन की झलक देखते हैं और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।